तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 17 की। अब करीबन एक महीना बीत गया होता है तो फिर स्टार स्काउट डाउ प्रोटी सेट के जो एंसेस्टर होते हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि आज से सोल हंटिंग ट्रायल ओपन हो रहा है। डा रिवर कोर्ट के चैन हेटियान इस सोल हंटिंग ट्रायल के जनरल होंगे। वो श्योर करेंगे ताकि हम वाइल्डनेस को शॉक कर सकें, साथ ही में हमारी ताकत को और भी फैलाया जाएगा। फिर उनके सामने चैन हेतियान आते हैं। वो एंसेस्टर के सामने बो करते हैं, उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैन हेतियान 5 डेवा कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर होते हैं। दूसरी ओर बायशचन डीमन सेपटिंग हॉल के बाहर खड़ा होता है। शिव बकोई बायशचन के कंधे पे सर रख के रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये फेयरवेल करीबन 10 साल का है। आप हमें छोड़कर जा रहे हो तो फिर आप ही हमें बताओ कि मैं और जांग दाही कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पर। बायशचन उसे शांत कराता है और बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ 10 ही साल है और ये आसानी से बीत जाएंगे। तभी जांग दाही शिव बकोई से बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए, हम यंग एंसेस्टर को यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। फिर बायशचन कहता है शिव बकोई से कि मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ अपनी चांगशंगिन। ये सुनते ही शिव बकोई बिल्कुल चुप हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हमारे इनकी और सारे ब्रदर्स की केयर टेक करूंगा। ये सुन के बायशचन कहता है ठीक है। तभी वहां पर फेंग युदे पहुंच जाता है। फेंग युदे बायशचन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें बिना किसी चिंता के जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कोई भी डीमन सबडिंग हॉल के मिशन असाइन नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और अपने युआनिंग पे ध्यान देना है, यही काफी है हमारे लिए। बायशचन फेंग युदे को थैंक यू बोलता है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। जाते हुए शिव बकोई कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा ताकि तुम सेफली वापस आ जाओ। बायशचन के साथ में शिव में सोनचे और मास्टर डिवाइनर जा रहे होते हैं। तभी उनके पास में फीमेल डिसेबल पहुंच जाती है और उसका नाम होता है चेन यूशान। चेन यूशान कह रही होती है बायशचन से कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है। ये कहने के बाद वो अपने उड़ने की स्पीड बढ़ा देती है और शाओ वचन भी उसका पीछा करने लग जाता है। वो दोनों तेजी से उस शिप की ओर जा रहे होते हैं जिसपे वो सेल करके यहाँ से निकलने वाले होते हैं। वहां पर सारे डिसेबल उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। वो दोनों शिप पर लैंड करते हैं। बायशचन चेन यूशान से बोल रहा होता है कि वाकई में सिस्टर चेन के जो स्किल है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं आपको एडमायर करता हूँ। चेन यूशान बायशचन की ओर देखते हुए बोल रही होती है कि तुम भी इतने बुरे नहीं हो। बायशचन चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल है लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा फियर्स है और जिस इंटेंट से ये मेरी ओर देख रही है वो बिल्कुल मर्डरस है, वैसे भी ये मेरी जितनी सिंपल नहीं हो सकती है। तभी वहां पर वानर पहुंच जाती है और वो कह रही होती है कि बहुत ही कम लोग हैं जो कि हमारे यंग एंसेस्टर को हरा सकते हैं। ये कहने के बाद वो हल्के से मुस्कुराती है। वानर की मुस्कुराहट को देखकर बायशचन बोल रहा होता है कि इसकी स्माइल बहुत ज्यादा चिलिंग है। इसके बाद वहां पर एंट्री होती है चेन हेतियान की और 3 और एंसेस्टर की। चेन हेतियान कह रहे होते हैं कि अब टाइम आ गया हमारा निकलने का। ये कहने के बाद ही वो शिप सेल होना स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम वहां पर वो मेल डिसाइपल पहुंच जाता है शिप पर, उसका नाम होता है जाओ तियानजाओ। सारे डिसाइपल चौंक गए होते हैं। फिर बायशचन जाओ तियानजाओ की ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये तो सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही है, जब मैं इमॉर्टल लेवल पहुंच जाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा, ये चीजें तो आसानी से हो सकती हैं, ये पता नहीं यहाँ पर क्या शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जाओ तियानजाओ सारे एंसेस्टर को ग्रीट करता है। एंसेस्टर काफी गुस्से में होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इतना टाइम बीत गया और तुम अब आ रहे हो यहाँ पर, तुम्हारा क्या रीजन है इस ट्रिप के लिए डिले करने का। जाओ तियानजाओ बता रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो फिर मुझे 3 इविल कल्टीवेटर मिले जिन्होंने मेरे जूनियर ब्रदर को मार दिया था, इस वजह से मैंने उन तीनों को मार दिया। ये कहने के बाद वो उन तीनों के सामने सर ले आता है। सर दिखाने के बाद जाओ तियानजाओ बोल रहा होता है कि इनको मारने की वजह से मुझे टाइम लगा, आप मुझे पनिश कर सकते हो। एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि नीफेंग जेनरान या यून और ओल्ड मॉन्स्टर इन सबका कल्टीवेशन लेवल है नैंसेंट सोल का अर्ली स्टेज और तुमने अकेले इन तीनों को मार दिया। जाओ तियानजाओ हाँ कहता है और चेन यूशान उसकी ओर देख रही होती है। बायशचन ये देखकर बोल रहा होता है कि ये तो सिर्फ लीफ फ्रॉग एग्जीक्यूशन है, मैंने भी पहले ये कर रखा है। चेन हेतियान बोल रहा होता है कि सब ठीक है, तुम सारे लोग मेरे प्राउड डिसाइपल हो, इस ट्रिप में हाफ ईयर लगेगा तो फिर जितने भी डिसाइपल हैं वो अपने घर लौट जाएं रेस्ट करने के लिए। और आपके सामने है रेजिडेंट, ये करीबन 5 फ्लोर में डिवाइडेड है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टारी स्काई डाउजी रैंकिंग के तहत। टॉप 3 स्टूडेंट सेकंड फ्लोर पे रहेंगे, टॉप 10 स्टूडेंट थर्ड फ्लोर पे रहेंगे और सबको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबको ध्यान रखना है अपनी प्रैक्टिस पे। ये कहकर वो चले जाते हैं। बायशचन कह रहा होता है कि ये तो जाहिर सी बात है, जिसकी रैंकिंग ज्यादा होगी वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जिएगा। अचानक से जाओ तियानजाओ तेजी से चेन यूशान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा और मेरा रूम एक दूसरे के अक्रॉस है, ये काफी कन्वीनियंट की बात है। चेन यूशान पूछ रही होती है कन्वीनियंट कैसे। जाओ तियानजाओ बोल रहा होता है कि हमें मास्टर ने बोला है कि हमें प्रैक्टिस में कोई भी स्लैक ऑफ नहीं करना है, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को प्रमोट करने में। चेन यूशान कह रही होती है कि मेरे फादर यहाँ पर नहीं है और हम दोनों इतने पास में रह रहे हैं। जाओ तियानजाओ ब्लश करने लग जाता है और बोल रहा होता है कि ये अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। चेन यूशान ये सुनते अजीब सा मुंह बना लेती है। जाओ तियानजाओ पूछने लग जाता है कि क्या हुआ है, क्या तुम खुश नहीं हो।
चेन युशान बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उनके पास से शाओ बॉचन और चेन मेन्याओ गुजर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं और चेन मेन्याओ ब्लश कर रही होती है। बाय शोचन कह रहा होता है कि ये तो काफी बुरी बात है अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो। चेन मेन्याओ कह रही होती है कि बहुत ही जल्द मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तो फिर जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपकी केयर टेक करूंगी। बाय शोचन बोल रहा होता है कि चेन मेन्याओ मैं तुम्हारे थॉट्स जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पब्लिक ओपिनियन का भी ध्यान रखना चाहिए। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उन्हें देखकर चेन युशान बोल रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था ये बाय शोचन इतना कंसिडरेट मैन होगा। ये सुनते ही जाओ तियानजो गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि ये कंसिडरेट है। बाय शोचन सोनची और मास्टर डिवाइनर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम भी मेरे घर पे आ सकते हो। मेरी सिंगल फैमिली मेंशन है और वहाँ पर टॉप 10 के डिसाइपल रह सकते हैं। वहाँ पर तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की एंडलेस इंजॉयमेंट मिलेगी और साथ ही में स्पेशल स्टोन भी। और अगर तुम ढंग से खाओगे नहीं तो फिर तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। और वैसे भी शोनची तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंट ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, मैं तुम्हें बिना प्रैक्टिस करते हुए कैसे देख सकता हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे सरप्राइज भी नहीं करना चाहते हो। अब सोनचे ना चाहते हुए हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही बाय शोचन खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि डिसाइड हो गया हम सारे साथ में रहेंगे। उसी टाइम वानर भी भागकर बाय शोचन के पास जाते उससे बोल रहे होते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, अब तुम मुझसे और नहीं छुप पाओगे। बाय शोचन घबराते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट हैं, क्यों ना हम ऐसा करें मेरे और तुम्हारे सीक्रेट को एक मिस्ट्री रखें, यही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो पांचों दूर से एक हैप्पी फैमिली लग रहे होते हैं। चेन युशान और जाओ तियानजो उन सबको देख रहे होते हैं। चेन युशान कह रही होती है कि अब सेंस बनती है इस बात में कि ये इतनी छोटी एज में इतना ज्यादा नॉलेजेबल है और उसे पता है कि कैसे लड़कियों की केयर टेक की जाती है। जाओ तियानजो कह रहा होता है कि मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि ये किस चीज में इतना अच्छा है। चेन युशान बोलती है कि तुम नेचुरली बहुत ज्यादा कैपेबल हो, बट एज अ मैन तुम्हारी बहुत सारी फैटल शॉर्टकमिंग है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जाओ तियानजो बोल रहा होता है कि कौन सी मैन शॉर्टकमिंग, और ये कहकर वो नीचे की ओर देखने लग जाता है। फिर वो गुस्से में भागकर बाय शोचन की ओर जाता है और उसे पकड़कर बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौन सी स्ट्रेंथ है। ये कहकर वो उसे अपनी मैंशन में लेकर चला जाता है। मैंशन में पहुंचकर बाय शोचन देख रहा होता है कि जाओ तियानजो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे वो मेथड बताओ जिससे कि तुम फीमेल कल्टिवेटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। मैंशन के बाहर एक डिसाइपल का ग्रुप होता है और वो बोल रहे होते हैं कि आज सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लगता है बाय शोचन बच नहीं पाएगा, उसे अपने वर्ड से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैंशन के अंदर बाय शोचन बोल रहा होता है कि तुम कौन सी फीमेल कल्टिवेटर की बात कर रहे हो, मैंने आज तक किसी को भी चीज नहीं किया है, मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने बैग में से अपने सारे लव लेटर निकाल देता है और बोल रहा होता है कि तुम इन्हें देख सकते हो। जाओ तियानजो वो सारे लव लेटर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। बाय शोचन कह रहा होता है कि मैं बाय शोचन हमेशा से ही मेरा प्योर हार्ट रहा है, मैं कंटिन्यूसली हमेशा से टेम्पटेशन को रिफ्यूज करता रहा हूँ, इसके बावजूद मैंने कई बार लव को इनकाउंटर करा है। ये 37,981 लव लेटर ये मेरी लाइफ के फर्स्ट हाफ के लव लेटर हैं। जाओ तियानजो गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हारे पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं। ये कहने के बाद वो गुस्से में बाय शोचन की ओर बढ़ रहा होता है। बाय शोचन डर जाता है और बोल रहा होता है कि तुम क्या करने वाले हो। तभी वो देखता है कि जाओ तियानजो बाय शोचन के सामने बो करता है और बोल रहा होता है कि जो भी तुम्हारा मेथड है जो तुम यूज करने वाले हो, प्लीज मुझे ये सारी चीजें सिखाओ। मैंशन के बाहर खड़े डिसाइपल बोल रहे होते हैं लगता है कि अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। बाय शोचन खुश होकर बोल रहा होता है कि लगता है शायद ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अगर ये मेरा फ्रेंड बन गया तो फिर मैं इसे अपने ग्रुप में ऐड करके अपने ग्रुप की पावर बढ़ा लूंगा। इसके बाद वो जाओ तियानजो से बोल रहा होता है कि तुम एक जनरेशनल जीनियस हो, लेकिन फिर भी तुम एक लव को परस्यू करना चाहते हो इस हद तक, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। जाओ तियानजो खुश हो जाता है बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे एडवाइस दो। बाय शोचन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट बताने वाला हूँ और साथ ही में सारी चीज सिखाने वाला हूँ जो भी मेरे पास है। और सबसे पहला तरीका है विनवर्ड फॉर्मूला। जैसा कि कहा जाता है कि लव एक बैटलफील्ड है और बैटलफील्ड पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्ट्री, और तुम्हें चाहिए प्यार में जीत। अगले दिन बाय शोचन जाओ तियानजो को बाहर लेकर जाता है, उसके सामने एक बर्ड बैठा हुआ होता है। बाय शोचन उस बर्ड को बड़े प्यार से टच कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जब भी तुम उसके सामने खड़े होगे तो फिर हमेशा कॉन्फिडेंस में पहला स्टेप ये है कि जब भी वो कोई डेंजर फेस करे तो फिर तुम्हें काम रहना है, तुम्हें अपने बिहेवियर और बोलने के तरीके को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए तुम्हारा टैलेंट काफी क्रूशियल होगा। ये कहने के बाद वो उसे बर्ड के पास जाने के लिए कहता है। जाओ तियानजो बर्ड के पास जा रहा होता है। बाय शोचन बोल रहा होता है कि तुम्हें एक जेंटल स्माइल करना है और उसके साथ में अपने स्वीट वर्ड से प्रेज करना है उसे। जाओ तियानजो बड़े ही अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है, इस वजह से वो बर्ड डर के वहां से उड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जाओ तियानजो दूसरे बर्ड पे इस्तेमाल करता है ये तरीका। बाय शोचन बोल रहा होता है कि इसके एसेंस का कोर है सिंसियरिटी, तुम्हें फ्रिक्वेंटली इसे प्रैक्टिस करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कब और कहाँ, बोल्डली तरीके से तुम्हें अपने इनर प्रेस को एक्सप्रेस करना होगा। जाओ तियानजो उसकी बात मान जाता है, फिर वो बर्ड्स के बाद फीमेल कल्टिवेटर के पास जा रहा होता है और ये तरीका इस्तेमाल कर रहा होता है। बाय शोचन बोल रहा होता है कि तुम्हें एक मून की तरह ब्राइट और फ्लॉलेस रहना है। जाओ तियानजो जिस भी फीमेल कल्टिवेटर के पास जा रहा होता है वो डर की वजह से उससे भाग जा रही होती है। फिर वो अगले दिन दोबारा ही ऐसे ट्राई करता है और भी कई फीमेल कल्टिवेटर पे। ऐसे ही कई महीनों तक वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और जाओ तियानजो
त्यांजो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन बाय शोजन जाओ त्यांजो को चेन युशान के पास भेज देता है। जाओ त्यांजो अपने मुंह में एक रोज दबाकर चेन युशान के मेंशन के बाहर खड़ा होता है। चेन युशान मेंशन से बाहर आती है और वो जाओ त्यांजो को देखकर चौंक जाती है और बोल रही होती है, क्या तुम सेक्लूजन में चले गए थे? तुम्हारे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। जाओ त्यांजो वो रोज अपने हाथ में लेता और बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया था, और ये कहने के बाद वो जमीन पे गिर जाता है। चेन युशान पूछने जा रही होती है, क्या तुम ठीक हो? तभी जाओ त्यांजो खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ त्यांजो की नोज से ब्लड निकल रहा होता है और उसकी आंखें लाल होती हैं। जाओ त्यांजो कुछ कहने ही जा रहा होता है, तभी वो चेन युशान के ऊपर गिर जाता है। चेन युशान ब्लश करने लग जाती है और वो जाओ त्यांजो को उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो देखती है ध्यान से कि जाओ त्यांजो उसके ऊपर सो रहा होता है। उसी टाइम बाय शोजन भागते हुए वहां पर आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम प्रिटेंड करो तुमने कुछ भी नहीं देखा, और ये कहकर वो जाओ त्यांजो को वहां से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद चेन युशान मुस्कुराने लग जाती है। अगले दिन बाय शोजन जाओ त्यांजो के साथ में होता है और उसके सर पे एक टोकन लगा हुआ होता है। बाय शोजन कह रहा होता है कि टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें डिटेल को और भी ज्यादा पॉलिश करना होगा। जाओ त्यांजो पूछ रहा है कि अब हमें क्या करना है। बाय शोजन बोल रहा होता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज मूव है, अब से मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। बाय शोजन ने जेन त्यांजो के सर पर भी एक पेपर का टोकन लगाया होता है। उस पेपर टोकन की वजह से आसानी से बाय शोजन जाओ त्यांजो को कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद जाओ त्यांजो चेन युशान से मिलने के लिए जाता है और बाय शोजन वहीं पास में खड़ा होता है छुपके। बाय शोजन बोल रहा होता है कि हमारा सेकंड फॉर्मूला है चांजुए। चेन युशान जाओ त्यांजो को देखकर काफी शाय फील कर रही होती है और बोल रही होती है कि अगर ये स्पेशल प्रैक्टिस के बारे में तो फिर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए यूज्ड टू हो गई हूँ। अचानक से जाओ त्यांजो चेन युशान के बिल्कुल करीब चला जाता है, क्योंकि ऐसा बाय शोजन कर रहा होता है दूर खड़े होकर। जाओ त्यांजो कह रहा होता है कि आज कुछ बात करनी है। चेन युशान थोड़ी शॉक में होती है और बोल रही होती है कि आज तुम इतनी वियर्डली तरीके से बात क्यों कर रहे हो। बाय शोजन दूर खड़े होकर बोल रहा होता है कि तुम तैयार हो मुझे रियल एक्सेप्ट करने के लिए, और यही सेम बात जाओ त्यांजो रिपीट कर रहा होता है। बाय शोजन बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरा हॉट टेम्परेचर फील करना होगा और ये रिप्रेजेंट करता है मेरी सिंसियरिटी जो कि तुम्हारे लिए है। उसी टाइम बाय शोजन के पास सोंचे पहुंच जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ। बाय शोजन उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बिजी हूँ। जाओ त्यांजो भी ये बात कॉपी कर लेता है। ये सुनते ही चेन युशान गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और तुम ऐसे भेज रहे हो मुझे यहाँ से। बाय शोजन ये देखता है और वो बड़े ही जेंटली तरीके से सोंचे के चीज को टच करता है। यही सेम चीज जाओ त्यांजो चेन युशान के साथ करता है और वो ब्लश करने लग जाती है। सोंचे बाय शोजन से दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाय शोजन उसे पकड़ लेता है और डांस करने लग जाता है उसके साथ। कुछ सेकंड डांस करने के बाद जाओ त्यांजो चेन युशान को एक दीवार की तरफ ले जाता है और अपने हाथ उसके ऊपर रख देता है, और तुम्हें सिर्फ मेरी आंखों में देखना है अब से। दूसरी ओर सोंचे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बाय शोजन को दूर करता है और बोल रहा होता है कि तुम एक परवर्ट हो जो कि बोथ मैन और वुमन पे नजर रखता है। इस वजह से जाओ त्यांजो भी चेन युशान से दूर जाने लग जाता है। ये देखकर चेन युशान गुस्से में आती है। तभी उस टाइम पर सोंचे बाय शोजन को पंच मार देता है और वो पंच का इफेक्ट जाओ त्यांजो पे भी होता है। इसके बाद वो वहां से वापस लौट जाते हैं। मेंशन में पहुंचने के बाद जाओ त्यांजो बाय शोजन से बोल रहा होता है कि आज से पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था चेन युशान के साथ। आज वो मेरी ओर बड़े ही क्यूरियस और इंटेंस गेज से देख रही थी। बाय शोजन सोंचे से बोल रहा होता है, क्या तुम थोड़ी और देर के लिए सह नहीं सकते? ये सब सोंचे बोल रहा होता है कि तुमने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। बाय शोजन बोल रहा होता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास अभी भी तीसरा तरीका बचा है। कहीं पर भी किसी टाइम पर चेन युशान को तुम्हारी जरूरत पड़े तुम्हें हमेशा उसके सामने अपीयर होना है। अगले दिन चेन युशान जिस जगह पे जा रही होती है वहां पर उसके सामने जाओ त्यांजो पहुंच जाता है। ऐसे लगातार जाओ त्यांजो काफी दिन तक करता है। फिर एक रात को चेन युशान अपनी मैंशन का डोर ओपन करती है और बाहर जाती है। वहां पर वो चारों ओर देख रही होती है और जाओ त्यांजो को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई देता। इस वजह से वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। अचानक से वहां पर हवा चलना स्टार्ट हो जाती है और गुलाब के जो पेटल्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, और ये दोनों काम कर रहे होते हैं मास्टर डिवाइनर और चेन मैन्याओ। वहीं एक साइड में सोंचे खड़ा होता है मिरर लेकर, फिर वो मिरर ऊपर की तरफ करता है। उस मिरर की वजह से जो मून की रोशनी होती है वो दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है मेंशन की रूफ पर, और वहां पर खड़ा होता है जाओ त्यांजो। चारों ओर गुलाब की पत्तियां लहरा रही होती है और जाओ त्यांजो बड़े हीरोइक अंदाज में खड़ा होता है ऊपर रूफ के। ये करने से पहले बाय शोजन ने जाओ त्यांजो को बताया होता है कि ये लास्ट मूव है और यही शायद तुम्हारा किलर अटेम्प्ट होगा। तुम्हें सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी यहाँ पर फर्म रहना है, और यही पूरी एसेंस का विनिंग फॉर्मूला है। जाओ त्यांजो बड़े ही रोमांटिक तरीके से चेन युशान से बोल रहा होता है कि तुम आसमान की ओर चांदनी रात को देखो, ये बिल्कुल मेरे प्यार की तरह बिल्कुल प्योर और ब्यूटीफुल है, ये स्पॉटलेस है और कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। फिर वो आगे के डायलॉग भूल जाता है और वो अपने फैन की ओर देखने लग जाता है। फैन को देखने के बाद वो अपना डायलॉग पूरा करता है और बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरे हार्ट की तरह है। अचानक से वहां पर मौसम खराब हो जाता है और लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जाओ त्यांजो पर। उसकी वजह से वो रूप से सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर चेन युशान जल्दी से जाओ त्यांजो की ओर जाती है। जाओ त्यांजो चेन युशान से बोल रहा होता है, मुझे पता है मैंने ये सब खराब कर दिया, लेकिन जो मेरा प्यार है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंसियर है। चेन युशान शर्माते हुए बोल रही होती है कि मुझे पता है। ये सुनते ही जाओ त्यांजो खुश हो जाता है और वो चेन युशान का हाथ पकड़ लेता है। वहीं पास में बाय शोजन खड़ा होकर बोल रहा होता है कि थैंक यू गॉड, आपने इसे ब्लेस किया है। आखिर में जाओ त्यांजो चेन युशान को पटाने में कामयाब हो गया है। अब मैं आसानी से अपने फिंगर को स्नैप करके उसी टाइम वहां पर चेन हेतियान पहुंच जाते हैं, जो कि चेन युशान के फादर होते हैं। चेन हेतियान जाओ त्यांजो से बोल रहे होते हैं कि स्पॉटलेस और अनचेंजेबल तुम कुछ ज्यादा
ज्यादा ही नहीं बोल गए हो। जाओ तियानजो कुछ भी नहीं कहता, वो चैन युशान के साथ खड़ा होता है और दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं वो दोनों। चैन हेतियान उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते, फिर वो गुस्से में बाइशुन से बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो। बाइशुन कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं जाओ तियानजो और चैन युशान के पॉइंटेड लव की वजह से मूव हो गया हूँ। मैं ये नहीं देख सकता कि वो जिंदगी भर के लिए अपने आप को रिरेक्ट करें। मैंने एक ग्रेट डिसाइबल को सिखाया है। सेम टाइम पर एंसेस्टर जो चैन युशान के फादर है, आप भी ये बात समझ सकते हो। ये कहने के बाद वो चैन हेतियान की ओर देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अचानक से मौसम भी साफ हो जाता है। बाशुन कह रहा होता है कि वेदर इतना वियर्ड था, इसका मतलब एंसेस्टर ने कुछ किया था। जाओ तियानजो मुस्कुराते हुए बाशुन के पास जाता है। बाशुन जाओ तियानजो और चैन युशान को कांग्रेचुलेट करता है। चैन युशान बाशुन से बोल रही होती है कि पिछले कुछ महीनों से तुमने अपनी प्रैक्टिस को डिले किया है। तुम सोल हंटिंग ट्रायल पे उतने अच्छे तरीके से नहीं जा पाओगे, इस वजह से तुम हमारे साथ चलना और शायद तुम इसे कुछ और भी कई चीजें सिखा पाओ। बाशुन मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। जाओ तियानजो बोल रहा होता है कि सबसे पहले हम ग्रेट वॉल पे जाएंगे। मास्टर के अरेंजमेंट सुनने के बाद हम सारे एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। बाशुन बोल रहा होता है क्या हमें ग्रेट वॉल जाना होगा। अगले दिन जो शिप होती है वो ग्रेट वॉल के पास पहुंच जाती है। वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि जितने भी जीनियस हैं वो ग्रेट वॉल पे उतर सकते हैं और सोल हंटिंग ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इधर चैन युशान बाशुन के मेंशन के बाहर जाते उससे बोल रही होती है कि टाइम हो गया हमें यहाँ से निकलने का। बाशुन कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ और ये सुनने के बाद चैन युशान वहां से चली जाती है। बाशुन मेंशन से बाहर आता है और वो चैन मैन्याओ, मास्टर डिवाइनर और सोंचे से मिल रहा होता है। मास्टर डिवाइनर काफी उदास होता है और बाशुन से बोल रहा होता है कि हम सबको अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और जो वाइल्डनेस है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो फिर केयरफुल रहना। सोंचे कह रहा होता है कि वहां पर मरना मत तुम। चैन मैन्याओ कह रही होती है कि शायद ये हमारा फेयरवेल है और मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊँ। बाशुन कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ बहुत ही पावरफुल लोग हैं और मेरे जो नेक्स्ट 10 ईयर है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ये कहने के बाद वो अचानक से उन तीनों के पास जाता है भागकर और उन तीनों को हक कर लेता है। वो मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर बाशुन बोल रहा होता है कि अगर तुम सर्वाइव ना कर पाओ तो फिर मेरे पास आ जाना। सोंचे बोल रहा होता है कि मैं फ्यूचर में तुमसे बेटर बन जाऊंगा। बाशुन मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। चैन मैन्याओ बाशुन की ओर देखकर बोल रही होती है कि मैंने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद मैं तुमसे दोबारा ना मिल पाऊं। मैं यही आशा करती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मैं तुम्हें ऐसे ही देख पाऊँ और बेस्ट विश कर पाऊँ। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये पार्ट।